ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। ये व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। जो प्रौढ़ स्तर का संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज चलाई जाती है। हमारा द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है और उसकी अभी तक हमारी इस अध्याय की 26 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 27 है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर आप क्रमशः देख सकते हैं। और मित्रों, ये संस्कृत माता का व्यापक प्रचार प्रसार के निमित्त से ये अभियान आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। किसी भी पाठक से, किसी भी छात्र से, किसी भी संस्कृत के जिज्ञासु से कोई शुल्क निर्धारित नहीं होता, कोई फीस नहीं ली जाती। मात्र और मात्र एक निवेदन किया जाता है कि आप संस्कृत को चाहते हैं सीखना, तो आपके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था है, मार्गदर्शन के साथ में व्यवस्था है। आप यहाँ निःशुल्क संस्कृत भाषा का सरल रूप से गहन अध्ययन करें। परंतु मित्रों, आप सभी जानते हैं कि संसार में कोई छोटे से छोटा भी हम कार्य करते हैं तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के तन पर कपड़ा भी नहीं होता। इस तन पर कपड़ा प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। तो इस बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से, निरंतर, नियमित रूप से संचालित करने के लिए एक बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है प्रतिमाह। तब आप तक हमें संस्कृत माता का ज्ञान पहुंचा पाते हैं। तो आप सभी से एक ये निवेदन किया जाता है कि आप सभी इस अभियान के मासिक सदस्य बने। जैसे मासिक आर्थिक सदस्य बने। आपको अपने मन में एक क्षण के लिए ये विचार नहीं लाना है कि मैं संस्कृत भाषा सीख रहा हूं, चलो मैं भी शुल्क दे रहा हूं। नहीं, आप शुल्क नहीं दे रहे। आप संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आप अपना योगदान दे रहे। केवल आप अपने लिए नहीं दे रहे, आप इस प्रकार का योगदान दे रहे हैं जिस योगदान से आगे चल के लाखों लोग संस्कृत भाषा को सीखेंगे, सीख करके वो संस्कृत भाषा के ज्ञान को प्राप्त करें। इस भाव से, ठीक है, मैं भी इसी भाव से पढ़ाता हूं। मैं इस भाव से नहीं पढ़ाता कि जी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे दान मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। नहीं, ये भाव नहीं। हमारा भाव ये है कि लाखों लोग संस्कृत भाषा अभी भी सीख रहे हैं, भविष्य में सीखेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। इस सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं एक क्षण भी पैसे का विचार नहीं लाता।
तो इस भाव से आपको सहयोग करना है। कितना सहयोग करना है इसका कोई सीमा नहीं है, इसका निर्धारण नहीं है। आपके पास में जितना भी भगवान ने सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपने कार्यों को पहले संपन्न करें, अपने परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तदुपरांत संस्कृत माता के उत्थान के लिए जितना बन सके, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना बन सके उतना आप इस हमारे द्वारा संचालित संस्थान का आर्थिक सहयोग करें। प्रति माह हम आपसे कोई आपके घर पर नहीं आएंगे, ना आपको फोन करके बोल सकते, नहीं, केवल पढ़ाते समय कक्षाओं में ही आपको सूचना के रूप में निवेदन करते रहते हैं। ना हम आपको रसीद काट के आपके घर पर पहुंचाएंगे, ठीक, तो रसीद काटने में लग जाएंगे तो फिर पढ़ाई कब होगी, रसीद कब कटेगी रसीद काटने में समय चला जाएगा। तो इसलिए आप स्वयं और अपने स्वयं के परिचित लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो अन्य जगह पर अन्य कार्यों में दान देते हैं, तो उनको भी आप हमारी तरफ से निवेदन कर दें कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी आप कुछ दान करें। ठीक, तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया है मैंने, ये क्यूआर कोड दिया है, ठीक है, ये सभी आपके पास में, आप हमसे, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर लें और ये क्यूआर कोड है, ठीक है। ये निवेदन बीच बीच में हमें करना पड़ता है क्योंकि कार्य करना है। 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष से यही निवेदन करते करते गाड़ी आगे बढ़ती है, पर इस कार्य को हम और विस्तार देना चाहते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं। जो मैंने आपको गत कक्षा में यहां तक कंप्लीट करा दिया था, बहुव्रीहि समास हमारा पूरा हो गया था, ठीक है, क्या है, बहुव्रीहि समास हो गया पूरा। अब हमारा एक समास बचा हुआ है, केवल और केवल एक। 4 जो मुख्य समास हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास के कई सूत्र थे, अव्ययी भाव समास करने के कई सूत्र थे, तत्पुरुष कर समास करने वाले तो और अधिक सूत्र थे, बहुव्रीहि समास करने वाले भी कई सूत्र थे, परंतु ये विशेष बात है कि द्वंद्व समास करने वाला मात्र और मात्र एक ही सूत्र है द्वंद्व समास का एक ही सूत्र है। ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में हमने अच्छे प्रकार से पढ़ा दिया था, परंतु अब यहाँ पर शंका समाधान के साथ आज की कक्षा में यही पूरा सूत्र हो पाएगा, परंतु आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो इस पुस्तक में नहीं थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। सूत्र है हमारा 4 द्वंद्व 29वां। अनेकमिति वर्तते, अनेक मन्य पदार्थ थे, उस सूत्र में अनेकम इस पद की अनुवृत्ति यहां पर आ रही है, ठीक है। अनेकम सुबंतम 4 वर्तमानम समस्यते द्वंद्वशन्यश्च समासो भवति। कहते हैं अनेकम सुबंतम, अनेक सुबंत, ठीक है, 2 सुबंत तो प्राप्त था, सुप सुपा से 2 सुबंत, परंतु नहीं, जैसे बहुव्रीहि अनेक पदों का होता है वैसे ही द्वंद्व भी अनेक पदों का होता है, अर्थात 2 से अधिक का भी होता है, इसलिए अनेकम की अनुवृत्ति लानी पड़ रही है। यदि यहाँ पर सुप सुपा की अनुवृत्ति लेके आते केवल, तो केवल 2 पदों का ही समास हो पाता, परंतु नहीं, यहाँ पर 2 का भी करना है, 2 से अधिक का भी करना, तो इसलिए कह रहे हैं अनेकम सुबंत, माने अनेक सुबंत, समर्थ अपने आप आ जाए, समर्थ, 4 थे, माने 4 थे, माने च के अर्थ में। च का अर्थ क्या होता है, सामान्य रूप से हमने संस्कृत अनुवादों को पढ़ाते समय आपको क्या सिखाया, और, परंतु और में भी और सूक्ष्मता से आज देखना, तो च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत क्या है,
समस्यते माने समास को प्राप्त होते हैं। और वो क्या होता है, द्वंद्व संज्ञश्च, द्वंद्व संज्ञक उसका माने द्वंद्व संज्ञा उसका नाम होता है उस समास का। ठीक है, अब आते हैं आगे। कहते हैं कि समुच्चयान्वया अन्वा समुच्चयान्वाचयेतरेतर योग समाहाराश्चार्था। कि भाई चा के अर्थ क्या है, चार्थ क्या है यहाँ पर, तो कहते हैं च के यहाँ पर चार था, ये चार अर्थ है। च के चार अर्थ दिए। क्या, जहां पर च लगता है वहां पर ये चार अर्थ प्रकट होते हैं। एक तो समुच्चय, नंबर एक क्या है, समुच्चय, अभी बताएंगे आपको, मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरा है अन्वाचय, तीसरा होता है इतरेतर, इतरेतर योग। ठीक है, और चौथा होता है समाहार। ये चार थे। तो इसका मतलब अनेक सुबंत चार्थ माने इन चारों अर्थों में वर्तमान होंगे तो समास वो प्राप्त होंगे। ये सामान्य रूप से ये बात निकल करके आ रही है। अब समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, ये शब्द आपको बता दें। अभी मैं इनकी परिभाषा बताऊंगा। समुच्चय क्या होता है, अन्वाचय क्या होता है, इतरेतर योग क्या होता है और समाहार क्या होता है, ये बताऊंगा। अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं तत्र समुच्चयान्वाचयोरसामर्थ्यात् नास्ति समासः। कि तत्र, तत्र माने इन चारों में से समुच्चय और अन्वाचय, ये समुच्चय और ये अन्वाचय में क्या है, पदों में असामर्थ्यात्, इनमें सामर्थ्य नहीं होता। अर्थात समुच्चय में और अन्वाचय में वर्तमान अनेक सुबंत होंगे, वो क्या है, परस्पर समर्थ नहीं होते। तो असामर्थ्यात्, असामर्थ होने के कारण से नास्ति समासः, अर्थात च के इन चार अर्थों में से दो अर्थों में जब ये अनेक सुबंत वर्तमान होंगे तो उनका समास नहीं होता। क्यों नहीं होता है, उसका हेतु बताया, असामर्थ्या माने समर्थ ना होने, जो समर्था पद विधि चल रहा है पीछे से। ठीक है, अभी मैं उदाहरण देकर समझाऊं, चिंता ना कीजिएगा, एक एक शब्द को स्पष्ट कर दूंगा उदाहरणों को घटा के, कि ये समुच्चय और अन्वाचय में असामर्थ्य कैसे होता है ये बताऊंगा। इतरेतर योगे समाहारे च समासो विधीयते। इसलिए क्या है, अब दो बच गए, इतरेतर योग और समाहार, इनमें ही समास का विधान होता है। चार्थ में, चार्थ के दो अर्थों में समास नहीं होता है, चार्थ के दो अर्थों में समास होता है। कौन से में होता है, इतरेतर योग अर्थ में वर्तमान होंगे अनेक सुबंत, अथवा समाहार अर्थ में वर्तमान होंगे तब। नीचे उदाहरण दिए, उदाहरण में बाद में आपको दिखाऊंगा। पहले अब आपको इन शब्दों का, चारों का अर्थ लिख करके बताता हूं। ठीक है, आइए अब बोर्ड पर आ जाता हूं, मैं भी थोड़ा लिखना पड़ेगा आज। आइएगा, सबसे पहले समुच्चय लेते हैं। समुच्चय क्या होता है, मैं परिभाषा इसकी लिखा देता हूं आपको। क्या है, नंबर एक, आप लिख लीजिएगा इसको। समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, तो कहते हैं परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। लिखिएगा, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य
एकस्मिन् अन्वयः अन्वयः समुच्चयः। अब थोड़ी सरलता हो जाएगी मुझे समझाने में भी और आपको समझने में। ठीक है, समुच्चय की जो आचार्यों ने परिभाषा की है, लक्षण किया है, वो किया है कि परस्पर निरपेक्षस्य निरपेपे है। ठीक है, निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चय, कि परस्पर निरपेक्ष क्या है, परस्पर निरपेक्ष माने एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसे अनेक सुबंत अनेक पद, क्या है, अनेक पदों का समास हो रहा है। तो अनेक पद कैसे, परस्पर निरपेक्ष, एक दूसरे को किसी एक की माने इसको इसकी अपेक्षा नहीं है, दोनों अपने आप में पूरे हैं। इस प्रकार के अनेक निरपेक्ष पद का एकस्मिन अन्वय, एकस्मिन का अर्थ है किसी एक क्रिया में, क्या है, क्रिया में अनेक निरपेक्ष सुबंत, जब किसी एक क्रिया में अन्वय, अन्वय माने संबंध करते हो, उनका संबंध जुड़ता हो, वह संबंध ही क्या होता है, समुच्चय। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहां पर देते हैं, जैसे यहां पर ये मानिएगा ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ये वाक्य दिया है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। अब देखिएगा यहां पर ईश्वर, ईश्वरम और गुरु, ईश्वर और ये गुरु ये क्या है, सुबंत है, परंतु क्या है, गुरु को ईश्वर की यहां अपेक्षा नहीं है। ठीक है, और ईश्वर को गुरु की यहां पर अपेक्षा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई कह रहा है कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, कि ईश्वर का भजन करो और गुरु का भजन करो, तो जिसको कहा जा रहा है उसको ये है कि भाई तुम ईश्वर का भजन कर लो, गुरु का भजन कर लो, तुम्हारी मर्जी है। यदि ये सापेक्ष, ये क्या है, ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है, गुरु को ईश्वर की, ऐसा नहीं है कि गुरु ईश्वर का ध्यान करना है तो गुरु का अवश्य करना है, ऐसा भी नहीं है यहां पर इस क्रिया के साथ में। और यदि गुरु का करना है तो ईश्वर का भी करना है, ध्यान मान ईश्वर की भी सेवा करनी, ईश्वर का भी उपासना करनी है, ऐसा नहीं है। जिसको कहा जा रहा है, ये जो च का जो अर्थ आ रहा है कि ईश्वर, भाई ईश्वर का भजन करो, गुरु का भजन करो, गुरु नाम का भजन करो, मतलब ये निरपेक्ष है, भाई आपकी मर्जी है, गुरु का कर लो चाहे ईश्वर का भजन कर लो, जिसकी चाहे दोनों का करना दोनों कर लो। यदि ये सापेक्ष होते, ये दोनों सापेक्ष होते तो क्या होता कि यदि ईश्वर का भजन करना है तो साथ में गुरु का भी करना है, ऐसा नहीं ईश्वर का अकेले का नहीं करना, और यदि गुरु का भजन करना है तो ईश्वर का भी करना है, ये होता है सापेक्ष, अर्थात दोनों का अवश्य करना ही पड़ेगा। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, किसी को कह दिया ईश्वर, भाई यहां पर ईश्वर का गुरु से कोई संबंध नहीं है और गुरु का ईश्वर से नहीं है, भाई ठीक है। इसलिए ये जो दोनों जो पद हैं ये क्या है, परस्पर निरपेक्ष है, इसको इसकी अपेक्षा नहीं है, इसको इसकी अपेक्षा नहीं है,
भाई ठीक है, गुरु है तो गुरु का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ईश्वर का करो। ईश्वर का ध्यान कर रहे ईश्वर का कर लो भाई, आपकी मर्जी है, गुरु का मत करो, करो। इसलिए दोनों पद क्या है, निरपेक्ष है। इसलिए और इस दोनों का, निरपेक्ष पदों का एकस्मिन माने इस क्रिया में अन्वय हो रहा है, संबंध हो रहा है इस क्रिया के साथ में। दोनों का संबंध तो इसी क्रिया के साथ हो रहा है, यहां दो क्रिया नहीं है। इसलिए क्या है, ये पद कैसे है, ये जो यहां पर चार्थ है, जो चार्थ है वो कैसा है, समुच्चय। ये चार्थ में यहां पर ये वर्तमान है, समुच्चय के चार्थ में वर्तमान है, इसलिए ये समर्थ नहीं है, क्योंकि अपेक्षा सापेक्ष पद ही समर्थ होते हैं, निरपेक्ष पद समर्थ नहीं होती है। पहले बताया था आपको, समर्था पद विधि। ठीक है, ईश्वर का गुरु के साथ कोई संबंध नहीं है, गुरु का ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ठीक है। विवक्षा हमारी यहां पर ये, यदि यहां पर किसी वक्ता की विवक्षा ये है कि ईश्वर की और गुरु की दोनों का भजन करना है, दोनों का भजन करना है भाई, तो फिर ये दोनों पद कैसे हो जाएंगे, सापेक्ष। क्या है, तो दोनों पद कैसे हो जाएंगे, सापेक्ष। परंतु यहाँ जो वक्ता है उसकी विवक्षा क्या है, इन दोनों को अलग अलग निरपेक्ष रख करके यहाँ उदाहरण देने की, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि तो विवक्षाधीन है ना। तो इसलिए यहां पर ये जो दोनों पद हैं निरपेक्ष हैं और एक क्रिया में इनका अन्वय हो रहा है, संबंध हो रहा है, इसलिए समुच्चय या च का अर्थ समुच्चय, इसलिए ये समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। ये आपको स्पष्ट हो गया। इसलिए समुच्चय मान चार्थ का जो समुच्चय होता है, समुच्चय अर्थ में वर्तमान पदों का समास नहीं होता है, क्योंकि असामर्थ्यात, सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं। ये स्पष्ट हो गया आपका, ठीक है। अब आइएगा, चलिएगा, अब मैं आगे चलता हूं। अब दूसरा है हमारा, कौन सा, दूसरा है अन्वाच्य। अन्वाच्य, अन्वाच्य की जो संस्कृत के आचार्य लोग हैं वो परिभाषा करते हैं कि अन्य तरस्य आनुषंगिक संगिकत्व न्वाचय हो। लिख लीजिए, अन्य तरस्य आनुषंगिकत्वे अन्वाचयः। ठीक है, जो चकार्थिक अन्वाचय, अन्वाचय क्या होता है, अन्य तरस्य, अन्य तरस्य माने दो या दो से अधिक पद हैं, उनमें से किसी एक का आनुषंगिकत्वे, आनुषंगिक का अर्थ होता है गौण, अप्रधानता प्राप्त होने पर अनेक सुबंतों में से यदि किसी एक की उसमें क्या है, गौणता है, अप्रधानता है, विवक्षा अप्रधान रूप से है, तब उसका हम जो संबंध करते हैं वो क्या कहलाता, अन्वाचय। इसका भी उदाहरण दिखा देते हैं, आइएगा। जैसे भिक्षाम अट गां चानय। ठीक है, ये उदाहरण देते हैं। इसका है, कोई गुरु है, प्राचीन काल का उदाहरण है, कोई गुरु जी है, तो गुरुकुल में जो रहने वाले विद्यार्थी है उस किसी से कह रहे हैं, भाई भिक्षा मठ, अट, अट माने भिक्षा के लिए जाओ, घूमो भाई भिक्षा के लिए, खाने की भिक्षा भोजन करना है, और गांव जाना है, और भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, और गाय को भी ले आना।
गाय को भी ले आना और गाय को भी ले आना। तो यहां पर क्या है, जो गुरुजी हैं वो अपने विद्यार्थी को, मुख्य कार्य उनका उद्देश्य क्या है, गाय लाने के लिए नहीं भेज रहे, गाय ले आना। मुख्य कार्य क्या है, भिक्षा के लिए। भिक्षा भाई, भिक्षा लेने जाओ, घूमो भिक्षा के लिए। रास्ते में यदि गुरुकुल वाली गाय मिल जाए तो उसको भी पकड़ के ले आना, नहीं मिले तो नहीं लानी, पर भिक्षा जरूर लानी है। तो यहां पर जो ये चार थे, जो इन दोनों को संबंध कर रहा है, दोनों का जो संबंध कर रहा है उसमें क्या है, ये प्रधान है। जो गुरुजी है वो विद्यार्थी को मुख्य रूप से कह रहे हैं भिक्षाम अट, भिक्षा को मुख्य रूप से भिक्षा के लिए कह रहे हैं। गाय गौण है, मिल जाए तो ले आना भाई, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, भिक्षा ले आना। ऐसा नहीं है कि भाई भिक्षा नहीं मिले तो गाय को ही ले आना नहीं, गाय यहां पर क्या है, गौण है। तो उसलिए कहा अन्य तरह से आनुषंगित्वे संगिकत्वे, माने पदों में, अनेक पदों में यदि किसी एक पद का आनुषंगित्व प्राप्त, आनुषंगिकत्व प्राप्त हो रहा हो, माने गौण का प्राप्त हो रही हो, तो वहां पर चार्थ क्या होता है, अन्वाचय हो। यहां पर चकार अन्वाचय में आ गया। अन्वाचय के अर्थ में वर्तमान पद है, इसलिए ये गौण है, ये प्रधान है, इसलिए ये भी क्या है, प्रधान। और अप्रधान में सामर्थ्य होता ही नहीं है, प्रधान प्रधान चाहिए सामर्थ्य के लिए, ठीक है। तो इसलिए अन्वाचय में क्या, अन्वाचय में भी वर्तमान जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं, असमर्थ पद। तस्मात् असामर्थ्यात् समासः अन्वाचये न भवति। उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा आपको, ठीक है। अन्वाचय अब दो में समास होता है, क्या, दो में समास होता है। कौन से में समास होता है जी, इतरेतर योग और समाहार में। अब इतरेतर योग की परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखा देता हूं जिनको। अब तो काशिका है, अब तो काशिका की बात तो नहीं है, एक तो महावाष्य आएगा, महावाष्य में तो नहीं है। तीन, इतरेतर योग। इतरेतर योग क्या होता है, परिभाषा बताते हैं व्याकरण के आचार्य लोग। मिलितानाम अन्वयः इतरेतरयोगः। मिलितानाम अन्वयः इतरेतरयोगः, ठीक है। इसका अर्थ है कि मिलिता नाम, जब सापेक्ष परस्पर पद, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले परस्पर पद, सापेक्ष पद मिलकर के, माने संबंध के किए जाने वाले, अन्वय माने किसी एक क्रिया में, किसी एक क्रिया में उनका संबंध, अन्वय माने संबंध लगता है, तो वो क्या होता है, चार्थ क्या होता है, इतरेतर योग। जब अनेक सापेक्ष परस्पर पद किसी एक क्रिया में अन्वय होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इतरेतर योग। जैसे धव खदेरऊ छिंधी, क्या है, धव खदेरऊ, प्राचीन उदाहरण है, वो ही देते, ठीक है। खदेरऊ छिंधी, धव खदेरऊ छिंधी,
यहां पर तो समास हो गया, इसको अलग करेंगे तो धब का पेड़ और खदिर के पेड़ को काटो। ध्यान रखेंगे, यहां पर जो वक्ता है वो कह रहा है कि धब के पेड़ को भी काटना है और खदिर के पेड़ को भी काटना है। ऐसा नहीं है कि धब खदिरऊ छिंदी, इन दोनों का, ये दोनों क्या है, प्रधान हैं और सापेक्ष हैं। सापेक्ष कैसे बताऊंगा अभी। एक क्रिया मन छिंदी के साथ में इनका अन्वय हो रहा है। सापेक्ष यहां पर इस दृष्टि से हमको देखना होता है कि जो वक्ता है उसकी जो विवक्षा है कहने की वो क्या है कि भाई धब का पेड़ काटना है तो खदिर का भी काटना है, और खदिर का पेड़ काटना है तो धब का भी काटना है। ऐसा नहीं कि धब खदिर छिंदी बोला किसी को तो धब का पेड़ मिल गया तो काट के आ गए और खदिर का नहीं मिला तो वैसे ही आ गए। नहीं, धब खदिर छिंदी का अर्थ है धब का भी काटना है और खदिर का भी काटना है, क्योंकि धब वृक्ष को खदिर वृक्ष की यहां सापेक्ष अपेक्षा है और खदिर को धब की अपेक्षा है, इसलिए सापेक्ष है। जब ये निरपेक्ष बन जाएंगे, जब वक्ता है वो इस भाव से कहेगा कि भाई धब का काट देना खदिर का काट देना, भाई धब का मिल जाए धब का काट देना, खदिर का मिल जाए खदिर का काट देना, दोनों मिल जाए दोनों काट देना, तो ये सापेक्ष नहीं होंगे। तब तो फिर ये सब उसमें चले जाएंगे समुच्चय में, फिर समास नहीं होगा। यहां पर इसका अर्थ होता है जब समास होता है तो धब का भी काटना है तो साथ में खदिर का भी काटना है। इस छिंदी क्रिया को दोनों में करना है, किसी एक में करके रुक नहीं जाना है। इसलिए यहां पर क्या है, इतरेतर योग है, चार अर्थ में वर्तमान है ये, इसलिए समास होता है दोनों सापेक्ष है। ये स्पष्ट हो गया। चलिएगा अब मैं दूसरा भी करा देता हूं अंतिम आपको। अब है हमारा समाहार, चौथा समाहार। समाहार की परिभाषा देते हैं समूह समाहार। समूह समाहार, ये तो सरल है। कुल मिलाकर के ये ऐसा ही होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि जब परस्पर सापेक्ष पद का संबंध किसी एक क्रिया में किया जा रहा हो, परंतु वो परस्पर सापेक्ष पद हैं, उनको समूह की दृष्टि से देखा जा रहा हो, अलग अलग की दृष्टि से नहीं। जैसे यहां पर खदिर धब को अलग देखा जा रहा है, खदिर को अलग देखा जा रहा है, धब का पेड़ खदिर का पेड़, इस प्रकार से लग नहीं। समूह रूप में जब इनको हम समूह रूप में देखेंगे, भाई धब के पेड़ खदिर के पेड़ों का समूह बस, तो वही क्या हो जाता है, समाहार। वहां पर भी सापेक्ष होते हैं और ये क्रिया के साथ वहां पर भी संबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे संज्ञा परिभाषम, यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, एक दिया जैसे संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा परिभाषम, ठीक है। ये तो यहां पर क्या संज्ञा परिभाषा माने संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र को अलग अलग नहीं देखा सकता, समूह रूप में देख रहा, संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र। तो ये क्या है, समाहार इसलिए भी यहां पर भी दोनों सापेक्ष हैं, किसी क्रिया के साथ में यहां पर संबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो चारों शब्दों का जो चार अर्थ वाले हैं उनका मैंने स्पष्ट उदाहरणों के साथ में यहां पर समझा दिया। अब वहीं पर आ जाते हैं, आ जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, जैसे प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोधौ, यहां पर क्रिया के साथ में संबंध नहीं लगा कर देना, केवल समास कर समास प्रयोजन है। ठीक है,
तो प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्ष न्यग्रोधौ, ये क्या है, किस अर्थ में वर्तमान है, चाके इतरेतर योग अर्थ में। इतरेतर योग अर्थ में जब ये वर्तमान होकर के समास को प्राप्त होते हैं तो इनका जो समस्त पद का जो लिंग होता है वो उत्तर पद के अनुसार होता है, ठीक है, और वचन पदों की संख्या के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर दो है तो द्विवचन हो गया, और धवश्च खदिरश्च पलाशश्च धव खदिर पलाशा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये शब्द भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है, इसलिए अंत में ये पुल्लिंग आया है। तीन है बहुवचन आ गया, दो है द्विवचन आ गया। ये तो सामान्य बात है, ये तो आपको अष्टाध्यायी भाष्य में ही समझा दी थी। वाक्च त्वच्च वाक् त्वचम, वाक्च दृशच्च वाक् दृशदम, ये समाहार अर्थ में वर्तमान है, ठीक है। यहां पर जो समाहार अर्थ में वर्तमान दिए इन्होंने, तो ये जो यहां पर समासांत प्रत्यय होता है, वाक्च त्वच्च में या समासांत प्रत्यय है, ये इसलिए वाक त्वचम बना है अकारांत बना करके, ठीक है। ये आपको वहां पर सिद्धि भी हमने कराई थी, ठीक है। ये यहां पर इन्होंने ये दिया था, ये समासांत प्रकरण में क्या है, द्वंद्वाच्चु दशहांतात समाहारे, तो यहां पर क्या है, ये टच प्रत्यय होता है, क्या होता है, टच प्रत्यय, तो ये अकारांत बन जाते हैं, ठीक है। सिद्धियां वही कराएंगे आपको। अच्छा, ये क्या है समाहार में, यहां पर वाक त्वचम और वाक दृशदम, इनको समूह रूप में देखा जा रहा है, अलग अलग नहीं देखा जा रहा। द्वंद्व प्रदेशाः, द्वंद्व प्रदेश, द्वंद्वेच इत्येवमादयः इत्यादि सूत्र है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, द्वंद्वाच्युत शहांतात समाहारे, तो वो भी द्वंद्वात, वहां पर भी क्या है, ये इनका द्वंद्व प्रदेश है, ठीक है। तो ये सूत्र आज मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया, शायद आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। और पढ़ाने वाले बहुत कम लोग ही होंगे जो इस प्रकार से आपको समझा सके, परंतु अब ये क्लियर हो गया आपको। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको समझ में नहीं आया कि चार्थ क्या होता है, इसमें समास क्यों नहीं होता है, समुच्चय में अन्वचय में क्यों नहीं होता है, उसका समाधान आपको विस्तार से समझा करके, क्योंकि समुच्चय में और अन्वचय में वर्तमान जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं, असमर्थ। असमर्थ क्यों होते हैं, समुच्चय में तो निरपेक्ष होते हैं और अन्वचय में क्या होता है, एक गौण होता है, एक प्रधान होता है, ठीक है। चलिएगा, ये आपका स्पष्ट हो गया। अब समास का प्रकरण हमारा पूरा हो गया है। अब समास से ही संबंधित आगे भी प्रकरण सूत्र है, ठीक है। समास से संबंधित है, समास नहीं, समास कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो आज के सूत्र से आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा जो व्याकरण को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। सर्वेभ्यो नमः। आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने और अपने सगे संबंधी मित्रगणों को भी इस मासिक सदस्य के अभियान में जोड़ें।